एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड, फर्स्ट पार्ट है 3.28 बाई 0.8। इसको डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड साइन के रूप लिख लें, तो 3.28 डिवाइड बाई 0.8 ऐसे लिख दिया। अब आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 0.8 से इसको हम डिवाइड कर लें। लेकिन यहां डिवाइजर में मेन चीज है डिवाइजर। अब आपको ये देखना पड़ेगा डिवाइड करने में, अगर डिवाइजर में पॉइंट लगा है, डिवाइजर में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो पहले उसको पॉइंट को हटा लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। अगर डिवाइजर में पॉइंट लगा हुआ है तो पहले पॉइंट को हटाएंगे, फिर जब फुल नंबर आ जाएगा उससे डिवाइड करेंगे डिविडेंड को। तो देखिए इसको सबसे पहले अपान के रूप में लिख लें, 3.28 अपान 0.8 लिख दिया। इतना लिखा ना, 3.28 अपान 0.8 ये लिखा। अब डिवाइजर का पॉइंट हटाना है तो डिवाइजर में देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। डिवाइजर में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो पॉइंट हटाने के लिए अगर सपोज करिए कोई भी नंबर आपका है, सपोज करिए ऐसे लिखा 0.8 ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसमें किससे हम मल्टीप्लाई कर दें कि इसका पॉइंट हट जाए, पॉइंट हट जाए इसका। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें, तो जब मल्टीप्लाई इसमें 10 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 8 जा 80 हो जाएगा। 10 8 जा 80 हो गया। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो ये पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया 8.0। 8.0 मीन्स हो गया 8। कितना हो गया? 8। कब 8 आया? 0.8 से 8 कब आया? जब 10 का मल्टीप्लाई किया है। किसका मल्टीप्लाई किया? 10 का मल्टीप्लाई। मीन्स हो गया कि अगर पॉइंट के बाद डिवाइजर में, डिवाइजर को देखेंगे, चेक करेंगे, डिवाइजर को चेक करेंगे कि डिवाइजर में अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज करिए कि डिवाइजर में अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी तो 2 डिजिट होगी तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, इसमें पॉइंट के बाद देखिए 1 2 डिजिट है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? 100। अगर 100 का सपोज करिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 8 जा 800, ये हुआ ना, 100 8 जा 800 हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 पॉइंट के बाद 1 2, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। 8.00 मीन्स हो गया 8। कितना हो गया? 8। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगी तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी डिवाइजर में तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगी डिवाइजर में तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट होगी डिवाइजर में तो 10,000 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाता है। तो माने पॉइंट 10 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद पॉइंट कहां चला जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट बाद में, मीन्स 8 के बाद आ जाएगा, तो 8 हो गया, क्योंकि 08 मीन्स हो गया 8, 0 आप कट जाएगा ऑलरेडी। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट बाद में चला जाता है, तो पॉइंट के बाद देखें 1 2 डिजिट बाद में चला जाता है, मीन्स 8 के बाद आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 8 के बाद कोई नंबर नहीं है और उसके पहले 00 है तो उनको ओमिट कर देते हैं। ऐसे ही 1000 का मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट 3 डिजिट बाद में चला जाएगा। अब यहां पर देखें डिवाइजर में आपका कितना है? 0.8। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 10 का। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में तो डिविडेंड में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में किया जाएगा, एक में नहीं करते। कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर में जो जितना का मल्टीप्लाई करेंगे उतना का न्यूमरेटर में करेंगे, दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आ गया 3 पॉइंट कितना निकल आया?
28 इंटू 10 अपॉन 0.8 इंटू 10। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो यहां देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट, देखिए ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 1 के बाद 0 लगा है, 1 के बाद 2 0 लगे हैं, 1 के बाद 3 0 लगे हैं, तो उनका सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, ओवरऑल मल्टीप्लाई होता है। तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में चले जाएगा, मीन्स हो जाएगा पॉइंट यहां पर है, 1 डिजिट बाद में शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 32.8 अपॉन, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स 8 के बाद हो जाएगा पॉइंट, तो पूरा आ जाएगा 8, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 0 भी लिख देंगे तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 8 आपका डिवाइजर हो गया 32.8, ये आपका डिविडेंड हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद अब 8 से डिवाइड किया जाएगा 32.8 में। अब डिवाइड करिए तो देखिए पॉइंट के बिफोर 32 आया ना, 8 4 जा 32, 32 में से 32 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार रहे हैं, पॉइंट आपका क्वोशंट में लग गया है, 8 1 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर हो जाएगा क्वोशंट इक्वल, क्वोशंट इक्वल हो जाएगा 4.1। अब देखिए सेकंड पार्ट है 0.288 बाई 0.9, इसमें भी डिवाइजर में पॉइंट है। डिवाइजर में जब तक पॉइंट होगा तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते। कब डिवाइड कर सकते हैं? जब पॉइंट रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.288 डिवाइड बाई 0.9, इसको अपान के रूप में लिख देते हैं 0.288 अपान 0.9, ऐसे लिख दिया अपान के रूप में, क्योंकि जो डिवाइजर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इस डिवाइजर का पॉइंट हटाना, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 10 का यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना 1 डिजिट बाद में 10 का मल्टीप्लाई करने पर। तो पॉइंट यहां पर है तो 1 डिजिट बाद में 2 के बाद चला जाएगा, तो 2.88 आ जाएगा। ये इसको आगे यहां पर लिख दें, ऐसे लिख दीजिए, इक्वल हो जाएगा 2.88 आ गया अपान, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 9 आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट कुछ है ही नहीं, तो 9 आ गया आपका। अब 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से 2.88 को डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए डिवाइड करने में फिर ध्यान रखेंगे, अब जैसे आप डिवाइड करते आए हैं कि पॉइंट के बिफोर पहले डिवाइड किया जाएगा, तो पॉइंट के बिफोर कितना 2 है, तो 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 9 की टेबल में 2 आता नहीं, माने 9 1 जा 9 ज्यादा हो जाता है तो 1 बार भी डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 0 बार डिवाइड होगा, 9 0 जा 0, माइनस करेंगे 2 में 0 माइनस करेंगे 2, पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतार लेंगे, नंबर उतार लिया आपने 8, तो पॉइंट यहां पर क्वोशंट में लग गया, 9 3 जा 27, 28 में 27 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 8 उतारेंगे, 9 2 जा 18, 18 में 18 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर में आ गया क्वोशंट इक्वल, क्वोशंट इक्वल हो जाएगा 0.32, ये आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट है 25.395 बाई 1.5, मीन्स क्या हो गया 25.395 डिवाइड बाई 1.5, अपान के रूप में लिख दें 25.395 अपान 1.5। अब डिवाइजर में देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 253.95 हो जाएगा, अपान 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में, तो 15 पॉइंट्स, तो 15 पूरा 15 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर तो है नहीं, 15 हो गया। अब 15 से इसको हम डिवाइड कर लें, तो 15 से 253.95 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 15 से 25 को डिवाइड कर लें
क्योंकि पहले वाले नंबर है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 ज्यादा हो जाता है, 15 1 जा 15, 25 से 15, 5 में 5 माइनस किया 0 आ गया, 2 में 1 माइनस किया 1 आया, 3 उतार लिया आपने। आप 15 से देखें डिवाइड करके इसको 103 को, तो 15 7 जा 105 होता है, 15 7 जा 105 ज्यादा हो जाएगा, 15 6 जा 90, 6 टाइम जाएगा, 15 6 जा 90। इसे माइनस करेंगे तो 3 में 0 माइनस किया 3, और यहां पर 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 9 उतारेंगे तो 9 कहां पर है, पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट आप क्वोशिएंट में लगा दें। अब 15 9 जा 135, 15 9 जा 135 माइनस करेंगे, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, अब 5 उतार लिया। अब 15 3 जा 45, 40 में 5 में 45 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर में देखिए क्या आ गया आपका, आंसर में जो हुआ आपका आंसर आप राइट कर लेंगे यहां पर, तो आंसर इक्वल टू हो जाएगा क्वोशिएंट इक्वल 16.93, यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट 2.0484 बाई 0.18, इसको डिवाइड करो में लिख लें 2.0484 डिवाइड बाई 0.18, राइट कर लिया। अब देखिए डिवाइजर में पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को हटाएंगे, तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो पहले अपान के रूप में लिखते हैं 2.0484 अपान 0.18, ऐसे अपान के रूप में लिख लिया। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डिवाइजर का देखेंगे, डिवाइजर का चेक करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर का 100 मल्टीप्लाई करने पर चूंकि ओवरऑल हो जाता है मल्टीप्लाई 100 का, 100 में 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। देखिए आफ्टर शिफ्ट होगा तो पॉइंट के बाद 1 2 माने 4 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 204.84, इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये ओवरऑल हो जाता मल्टीप्लाई। 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स 1 2 इसके बाद में जाएगा, तो उसके बाद कोई नंबर नहीं तो पूरा 18 आ जाएगा। अब 18 से इसको हम डिवाइड कर लें 204.84 को, तो डिवाइड करेंगे, देखिए 18 से 20 को डिवाइड करें तो 18 1 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 4 उतार लेंगे 24 हो गया। अब 18 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 ज्यादा हो जाता है, तो 18 1 जा 18 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 14 में 8 माइनस किया 6, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 8 उतार लिया, और 8 आपका कहाँ है, पॉइंट के बाद नंबर है तो पॉइंट लगा दिया। अब 18 से डिवाइड करेंगे इसको, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 ज्यादा हो जाता है, 3 टाइम्स जाएगा, 18 3 जा 54 माइनस करेंगे, 8 में 4 माइनस किया 4, 6 में 5 माइनस किया 1, अब 4 उतार लेंगे। अब 18 की टेबल में और 144 कहां पर आता है, तो 18 8 जा 144 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, तो आंसर में हो गया क्वोशिएंट इक्वल हो जाएगा 11.38, यही आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है 0.228 बाई 0.38, ये नंबर है, सबसे पहले डिवाइड के रूप में लिख दें तो 0.228 डिवाइड बाई 0.38, तो देखिए डिवाइजर में पॉइंट लगा हुआ है तो 0.228 अपान 0.38 ऐसे आपने राइट कर लिया अपान के रूप में। तो जब डिवाइजर में पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटाना मस्ट है, तभी हम डिवाइड आगे कर पाएंगे। तो पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है तो
तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो ओरल हो जाता है मल्टीप्लाई। 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, माने पॉइंट कहां जाएगा, यहां पर लगा हुआ तो 1 2 डिजिट बाद में, तो 22.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22.8 अपान 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, इससे 2 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1 2 38 के बाद, 38 के बाद कोई नंबर नहीं तो 38 आ गया। ठीक, अब 38 से डिवाइड करेंगे 22.8 को डिवाइड करेंगे। अब 38 से 22 को पहले डिवाइड करें, जो पॉइंट के बिफोर नंबर है, जो पॉइंट के बिफोर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तो 38 0 टाइम जाएगा क्योंकि उससे छोटा है, 38 0 जा 0। अब 2 से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, माने 22 से 0 माइनस करेंगे 22 आ गया। अब आपने 8 उतार लिया, 8 कहां पर है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट क्वोशेंट में लगा देंगे। अब 38 की टेबल पड़ेगी 228 आए। अब 38 की टेबल, अब ये तो बड़ी टेबल हो गई, कैसे निकलेगा, तो एक आइडिया लगा लें, एक आइडिया लगाएं कि जैसे कि 3 इसका फर्स्ट डिजिट है, भाई आइडिया लगाएं कि लगभग हम कितने बार टेबल इसके पढ़े, तो वो टेबल नहीं आ रही है तो उसका मल्टीप्लाई करके इसमें देख ले कितना लगभग होगा। आता है कि उससे ज्यादा तो नहीं हो जाता है, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब उससे कम बार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 3 है यहां पर, इसमें 2 डिवाइड होगा नहीं, 22 ले लें, तो 3 से 22 को डिवाइड करके देखिए 3 7 जा 21, कितने टाइम्स 7 टाइम्स। अब एक आपने आइडिया लगाया कि 7 टाइम्स, तो 7 का मल्टीप्लाई 38 में करके देख लीजिए, 38 में 7 का मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, तो वो 38 7 जा हो जाएगा, 38 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 3 जा 21 5 26 266 आ गया। ये तो ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया ना, माने आपने आइडिया लगाया कि 7 टाइम्स लगभग जाएगा, लेकिन 7 का मल्टीप्लाई करके देखा गया 38 की टेबल जो है 7 टाइम्स पड़ी गई, माने 7 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 7 टाइम्स टेबल कितनी हो गई 266, इससे ज्यादा हो गई, इसका मतलब 7 टाइम्स नहीं जाएगा, उससे कम करिए 6 टाइम्स करिए, तो 38 6 जा करिए, 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 3 जा 18 4 22, माने 6 टाइम्स में देखिए 38 6 जा कितना होगा 228, 6 टाइम्स में चला गया, तो 6 टाइम्स आपने टेबल पढ़ी और ये कितना आ गया 228, 38 6 जा 228, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर निकल आया जी कोशेंट, ये कोशेंट निकला ना इसका, तो कोशेंट हो गया 0.6, ये आंसर हो गया, इसका आंसर आपका ये आ गया। 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट में 0.8085 बाई 0.35 इसे डिवाइड करना है। इसमें भी देखिए डिवाइजर आपका पॉइंट में है, तो उसको हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो पहले डिवाइड के रूप में लिख लें, तो 0.8085 डिवाइड बाई 0.35, राइट किया इसे, अपान के रूप में लिख लें, तो 0.8085 अपान 0.35। अब डिवाइजर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका 100 का, तभी तो 0.2 डिजिट बाद में जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो न्यूमरेटर में भी कर लें 100 का मल्टीप्लाई, तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरल होगा, तो इसमें 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, माने 1 2 इसके बाद में पहुंच जाएगा, तो 080 है तो इसमें क्या हो जाएगा 80.85 ये आ जाएगा। भाई उसके पहले 0 लगा तो उस 0 को लगाने की जरूरत है नहीं, स्टार्टिंग में 0। अब यहां पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, तो 1 2 35 के बाद चला जाएगा, मीन्स 35 पूरा आ जाएगा। अब 35 से डिवाइड करेंगे 80.85 को, डिवाइड कर लें, तो 35 आप डिवाइड करें, 35 से 80 को पहले डिवाइड करें, जो पॉइंट के पहले है, 35 1 जा 35, 35 2 जा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं,
35 2 जा तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1 2 3 जा 6 1 7 70 आ गया। और 35 3 जा ज्यादा हो जाएगा, इसमें 35 और बढ़ जाएगा 35 3 जा में, तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो मीन्स कितने 2 टाइम्स गया। 35 2 जा 70 माइनस करेंगे 0, 8 में 7 माइनस किया 1। अब पॉइंट के बाद नंबर उतारना, इसलिए पॉइंट लगा लिया 8 उतार लिया। अब 35 से डिवाइड करिए इसमें, तो अब देखिए 35 2 जा कितना हो गया 70 और 35 3 जा कितना हो जाएगा 35 3 जा 3 का मल्टीप्लाई करिए 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 105 नियर अबाउट आ रहा है लगभग। तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 35 3 जा 105 माइनस करेंगे 8 में 5 माइनस किया 3 आया, ये 0 से 0 माइनस करेंगे, ये तो कुछ नहीं बचेगा 0 0 0 0 बच जाएगा। अब 5 उतार लिया 35 1 जा 35 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये आंसर में आ गया कोसेंट इक्वल 2.31, ये आंसर हो गया। तो 7th पार्ट 21.976 बाई 1.64 इसे डिवाइड करना है। तो जो डिवाइजर है उसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो जब पॉइंट लगा है तो इसका मतलब उसका पॉइंट हटाएंगे, तो पहले सबसे पहले इसको डिवाइड के रूप में लिख लें, तो 21.976 डिवाइड बाई 1.64 अपान के रूप में लिख लेते हैं, तो 21.976 अपान 1.64। अब देखिए डिवाइजर, जो डिवाइजर आपका मेन डिवाइजर हमें देखना, डिवाइजर का पॉइंट हटाना होता है, तो डिवाइजर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो 2 डिजिट कब हटेंगे जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉइंट 2 डिजिट बाद में जाएगा, माने पॉइंट उसका हटेगा। इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर लें, तो ये हो जाएगा 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स 7 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2197.6 कितना आ गया अपान, इसमें 20 है तो पॉइंट 2 डिजिट बाद में जाएगा, मीन्स हो जाएगा 164, 4 के बाद चला जाएगा, मीन्स 164 आ जाएगा। अब 164 से डिवाइड करेंगे 2197.6 को, आप डिवाइड करिए। अब ये डिवाइजर जो आपका बड़ा है, देखने में बड़ा है ना, काफी बड़ा है डिवाइजर, तो डिवाइजर बड़ा है तो बहुत ध्यान से देखना है। इसमें 164 3 डिजिट है, 3 डिजिट ले लीजिए इसकी 219, तो 164 1 जा 164 होता है, तो अभी कम है 219 से, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके देख ले, आप चाहे साइड में यहां पर मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिए 164 है ना, तो 164 इंटू 2 कितना होता है 2 4 जा 8 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3, ज्यादा हो जाता है, मीन्स कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, तो 164 1 जा 164 माइनस 9 में 4 माइनस करेंगे 5, अब यहां पर इससे 12 लेंगे 11 में 6 माइनस करेंगे 5, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 7 उतारेंगे, अब इसमें देखिए इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 2 डिजिट स्टार्टिंग के ले लें, क्योंकि 16 की टेबल जनरली आपको मालूम रहती है, तो 16 आपने ले लिया, 16 से इसकी 2 डिजिट ली है तो इसकी भी 2 डिजिट ले ले, 55 को डिवाइड करके देख ले, एक आइडिया ले, 16 1 जा 16 16 2 जा 32 16 3 जा 48 16 3 जा 48 16 4 जा 64 ज्यादा हो जाता है, 3 टाइम्स जाएगा। अब 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करके देख लें कहीं इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मीन्स क्या है 164 इंटू 3 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1 3 6 जा 18 1 19 की 9 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4 492 हो गया,
कम रह रहा है, ठीक है। कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स चला गया तो 3 टाइम्स में कितना आ गया? 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19 की 9 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, 492 माइनस कर दें। 7 में 2 माइनस किया 5 आया। अब यहाँ 5 से 9 माइनस नहीं होगा तो इसको 12 लिया। 15 में 9 माइनस किया 6 हो गया। या 4 में 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। अब 6 उतार लिया, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारा गया इसलिए पॉइंट लगा दें। यहां पर क्या लगा दें? पॉइंट। अब देखें कितने टाइम्स जाएगा। 16 से ये 2 डिजिट ले लें भाई, ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ले लीजिए। 16 की टेबल आती है, 16 4 जा 64, 4 टाइम्स लगभग चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 164 इंटू 4, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 1 25 की 5 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6 आ गया। कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 1 25 की 5 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6 डिवाइड हो गया पूरा पूरा, कुछ नहीं बचा। तो कोशेंट हमारा कितना निकला है? कोशेंट निकल आया 13.4। ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 8th पार्ट है 11.04 बाई 1.6। इसे डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड के रूप में लिखते हैं तो 11.04 डिवाइड बाई 1.6। अब इसको डिवाइड के रूप में लिख लें अपान के रूप में तो 11.04 अपान 1.6। अपान के रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि डिवाइजर में पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को रिमूव करना है। तो पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट है, डिवाइजर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जब 10 का नीचे करेंगे तो 10 का ऊपर भी करेंगे, क्या आ जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, मीन्स हो जाएगा 110.4 हो जाएगा अपान 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में, मीन्स पूरा 16 आ जाएगा। अब 16 से इसको डिवाइड कर लें 110.4 को, तो 16 की टेबल पढ़े भाई। 16 6 जा 96 और 16 7 जा 112 ज्यादा हो जाता है। तो 16 6 जा 96 रखेंगे, माइनस करेंगे। अब इससे 12 ले लें तो 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 0 बचा, इससे 12 लेंगे 10 में 9 माइनस करेंगे 1 और यहां पर कुछ नहीं बचा, 4 उतार लिया। पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारा इसलिए पॉइंट लगा दिया। अब यहां पर 16 की टेबल में 144 कहां पर आता है? तो 16 9 जा 144, 16 9 जा 144 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। आंसर में हो गया कोशेंट इक्वल 6.9। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 7 के 8th पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में 9th पार्ट से स्टार्ट करेंगे।